अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑन द पावर ऑफ जोग्राफ़ी बाय टिम मार्शल। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जनाब रीजनलिज़म किस तरह से राइज़ कर रही है। ठीक है, टिम मार्शल ने कहा था जनाब कि जोग्राफ़ी की वजह से काफ़ी सारे कंट्रीज़ को या रीजन्स को फ़ायदा होने वाला है, और उसमें उसने कुछ कंट्रीज़ बताए भी, जैसा कि एशिया इंडो पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया है, इसी तरह अफ्रीका में एथियोपिया या दी साहिल का इलाका है, फिर यूरोप में आ जाता है जनाब आपके पास यूके, टर्की, ग्रीस एट्सेट्रा, और फिर मिडल ईस्ट की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पे ईरान और सऊदी अरेबिया आ जाता है। तो लास्ट में हमने स्पेस का भी देख लिया था। अब बात यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, रीजन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और फ्यूचर के ट्रेंड के बारे में टिम मार्शल कहता है कि रीजनलिज़म प्रमोट होगी, ग्लोबलिज़म नहीं, स्टेटिज़म नहीं, या इंडिविजुअलिज़म भी नहीं। अगर आप बात करते हैं लेवल्स ऑफ एनालिसिस की या लेवल्स ऑफ ट्रेंड्स की, तो मेरे ख्याल में हम उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ मैन के इंसान के लेवल पे जो चीज़ आती है उसको हम इंडिविजुअलिज़म कहते हैं कि हर कोई अपनी अपनी कर रहा है। इसी तरह फिर अगर स्टेट सिस्टम है तो उसमें नेशन स्टेट सिस्टम है ऑब्वियसली, जो कि पीस ऑफ वेस्टफेलिया के बाद इस्टेब्लिश हुआ, तो उसमें जनाब स्टेटिज़म आ जाती है कि हर कोई अपना नेशनल इंटरेस्ट फॉलो कर रहा है, किसी को दूसरे से सरोकार नहीं है, या फिर दूसरों के साथ जो है ना कोलैबोरेट करने की टेंडेंसी कम है। ठीक है, जो थर्ड है उसमें रीजन आ जाता है कि जब ज़्यादा सारी स्टेट्स मिल के एक रीजन बनाती हैं तो वो आपस में किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि मिडल ईस्ट एक रीजन है, सेंट्रल एशिया एक रीजन है, यूरोप एक रीजन है, साउथ अमेरिका एक रीजन है, नॉर्दर्न अफ्रीका एक रीजन है, साउदर्न अफ्रीका एक रीजन है, इवन मिडल ऑफ अफ्रीका एक रीजन है। तो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वो मिल के जब कोलैबोरेट करके या कलेक्टिव एफर्ट के साथ किसी पॉलिसी को या किसी पर्पज़ को परस्यू करते हैं तो वो रीजनलिज़म है। ठीक है, और एशिया में भी आपको ये ट्रेंड देखने को मिलेगा। और अगर आप वर्ल्ड के लेवल पे आते हैं, जो कि चौथा लेवल ऑफ एनालिसिस है, वो ग्लोबलिज़म होता है। उसमें बेसिकली कोई भी सेपरेशन या कोई भी डिवीजन अमंग द नेशन स्टेट्स और रीजन्स नहीं होती। हम वर्ल्ड को ओवरऑल एज अ सिंगल एंटिटी कंसिडर करते हैं और पूरे वर्ल्ड के लिए पॉलिसी तैयार करने की कोशिश करते हैं, या फिर उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, उसको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, एडमिनिस्टर करने की कोशिश करते हैं। तो ये 4 लेवल्स ऑफ एनालिसिस हैं। तो टिम मार्शल भी कहता है कि रीजनलिज्म ऑन द राइज है। और अगर आप माइकल ओसुलिवान की बुक पढ़ें दी लेवलिंग, तो उसमें भी उसने यही कहा हुआ है कि जनाब रीजन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और माइकल ओसुलिवान ने स्पेसिफिकली 3 रीजन्स बताए थे कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं या फिर फ्यूचर में इमर्ज होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इज़ अमेरिका, जो यूएसए, कनाडा और नॉर्दर्न अमेरिका का हेमिस्फेयर है उसमें। फिर आता है जनाब यूरोपियन यूनियन, वो एक बहुत बड़ा रीजन है और उसकी डायनामिक्स डिफ़ाइन करेंगी कि किस तरह से ट्रेड होती है, किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस कंडक्ट किए जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाइना सेंट्रिक एशिया, क्योंकि चाइना जो है आपको पता है कि सेकंड बिगेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड भी है और डिप्लोमेटिक क्लाउड भी बहुत ज़्यादा है उसका। BRI जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो भी एक ग्लोबल लेवल का प्रोजेक्ट है। और चाइना की ओवररीच हमें हर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में देखने को मिल रही है। तो चाइना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और मोर स्पेसिफिकली एशिया एज अ होल, चाइना सेंट्रिक एशिया के जो एशिया जो कि सेंटर ऑन चाइना हो गया, यानी कि चाइना जो है उसकी पावर बहुत ज़्यादा होगी। दूसरी स्टेट्स जो हैं दे विल कंसिडर इट हेजिमॉन या फिर द बिगर पावर इन द रीजन। और फिर चाइना जो है इसको यूज़ करके एशिया एज अ रीजन जो है उसको कंट्रोल करेगा या फिर उसको प्रमोट करेगा या उसकी पॉलिसीज़ डिफ़ाइन करेगा। ठीक है, तो ये 3 रीजन्स हैं जो कि माइकल ओसुलिवान कहता है। और जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंट स्टेट्स विल बी मोर रेलिवेंट इन डिसाइडिंग द स्टेट्स रीजन्स फ्यूचर। आपको पहले भी बताया कि जनाब जोग्राफ़ी जो है वो बहुत एक रेलिवेंट फैक्टर है, ना सिर्फ पहले था बल्कि अब भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। और यही बात जो है टिम मार्शल ने भी की है कि जनाब जोग्राफिकली जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं वो रीजन की फेट को भी डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करेंगी फ्यूचर में। तो ये थी हमारी लेक्चर सीरीज़ ऑन टिम मार्शल्स बुक द पावर ऑफ जोग्राफी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।